हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वासिफ इकबाल। फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है हम उसमें 3.4 एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर की, और उसमें हम तीन बातें देखेंगे। एक तो देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, और तीसरी चीज़ देखेंगे कि रैंक्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ये तीनों चीज़ें हम बतदरीज देखेंगे और हम अपनी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। पहला सवाल ये है कि ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, तो चाहता ये है कि ए प्लस बी को सिमेट्रिक साबित करें। कैसे साबित करते हैं? हमने ए और बी को ए प्लस बी हासिल करना है। पहले दो मैट्रिसेस हैं, उनको सम करने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि दो मैट्रिसेस उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकते जब तक के दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ना हो। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो मैट्रिसेस कभी भी ऐड नहीं होंगे। ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, दोनों के ऑर्डर सेम हैं, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं कि ये 1 इस -3 से ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा -2। ये -2 इस 1 के साथ ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा -1। 5 इस -2 के साथ ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 3। -2 इस 1 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा -1। 3 इस 0 के साथ ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 3। -1 से ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा -2। 5 -2 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा 3। -1 इस -1 से ऐड होगा तो आंसर आएगा -2। 0 इस 2 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा 2। अब हम इस मैट्रिसेस को चेक करना चाहते हैं कि जो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स हासिल हुआ है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, हम ट्रांसपोज लें और आंसर वही मैट्रिक्स आए, देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यानी अब हम इसको अगर सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं तो इसका मतलब है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर अगर आ गया तो हम कह देंगे कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम इसका ट्रांसपोज लेकर, और ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि रॉज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए। पहली रॉ पहला कॉलम बन जाए, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाए, और तीसरी रॉ तीसरा कॉलम बन जाए। इस तरह से जब हम उन रॉज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम इसकी बना रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं इसको। पहली रॉ हमारे पास है -2, -1 और 3, इसको पहला कॉलम बना देंगे, -2, -1 एंड 3। दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बनाना है, दूसरी रॉ है -1, 3, -2, -1, 3, -2, दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रॉ है हमारे पास 3, -2, 2, इसको तीसरा कॉलम बना देंगे, 3, -2 एंड 2। ये हमारे पास ट्रांसपोज हासिल हो गया। अगर आप देखें तो ट्रांसपोज कर लेने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आई। -2, 1, 3, -2, 1, 3, -1, 3, -2, -1, 3, -2, 3, -2, 2, 3, -2, 2। तो हमने इसको ट्रांसपोज किया, आंसर फिर भी वही का वही आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी किसी को सिमेट्रिक चेक करना है तो हमने उसको यही देखना है कि उसका ट्रांसपोज अगर उसके बराबर आता है तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरी बात, एक लफ्ज यहां पर हमने इस्तेमाल किया है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है अगर किसी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है द मैट्रिक्स इज हर्मिटियन। कॉन्जुगेट क्या होता है? ये हमने कॉन्जुगेट निकालना सीखा था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि उसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो, जैसे z एक
x प्लस एओटा y, ये एक z है। हम इसका कॉन्जुगेट अगर निकालते थे तो क्या करते थे कि एओटा का साइन चेंज कर देते थे। एओटा का साइन चेंज कर देने से जो एलिमेंट हासिल होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो हमने अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स चेक करना है तो किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज लें, अगर वही का वही आंसर आ जाए तो इसका मतलब है द मैट्रिक्स इज हर्मिटियन। और अगर माइनस आंसर में आ जाए तो दिस इज कॉल्ड द स्क्यू हर्मिटियन। इसी तरह सिमेट्रिक में भी अगर माइनस बाहर आ जाता तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर हर्मिटियन में इसी तरह माइनस बाहर आ जाए तो उसको स्क्यू हर्मिटियन कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए, हमने इसको नहीं चेक करना, बल्कि हमने इस वाले मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये हर्मिटियन है या नहीं। पहले तो ये वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि ये हर्मिटियन है कि नहीं है। पहले हमने यहां पर क्या चीज चाहिए, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज चाहिए। पहला काम तो ये है कि हम चाहते हैं ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हासिल करना। ए हमारे पास मौजूद है, एओटा 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा। पहला काम इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट क्या करेंगे कि जितने भी एओटाज इसमें आए हुए हैं, जितनी भी एओटा वाली वैल्यूज हैं, उनके साइन चेंज कर देने हैं। यहां एओटा है, माइनस एओटा हो जाएगा। यहां 1 प्लस एओटा है, 1 माइनस एओटा हो जाएगा। इसमें एओटा नहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। माइनस एओटा है, वो प्लस एओटा हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए कॉन्जुगेट। अब इसका चाहिए हमें ट्रांसपोज, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का वही तरीका है कि रॉ को कन्वर्ट कर दें कॉलम में। पहली रॉ है माइनस एओटा 1 माइनस एओटा 1 एओटा। हमें ये वाला मैट्रिक्स चाहिए ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए हमारे पास ये है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास ये है। हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ऐड करने का तरीका वही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में एओटा माइनस एओटा में ऐड होगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस एओटा, जब 1 ऐड होगा तो ये 2 प्लस एओटा हो जाएगा। 1 माइनस एओटा में ऐड होगा तो 2 माइनस एओटा हो जाएगा, और माइनस एओटा जब प्लस एओटा में ऐड होगा तो फिर 0 हो जाएगा। अब ये मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है जिसको हमने हर्मिटियन चेक करना है। और हर्मिटियन चेक करने का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब हम चाहते हैं इसका कॉन्जुगेट लेना, फिर इसी का ट्रांसपोज लेना कि वो अगर इसी के बराबर आ गया तो साबित हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स हर्मिटियन है। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होल के ऊपर इस तरह से कॉन्जुगेट डालेंगे। कॉन्जुगेट का तरीका वही है, एओटा का साइन चेंज कर देना है। 0 2 माइनस एओटा 2 प्लस एओटा 0। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का वही तरीका है कि रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। 0 2 माइनस एओटा 2 प्लस एओटा 0। अगर अब इसको हम तवज्जो दें तो देखें कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम हैं, तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिटियन। ये मैट्रिक्स हर्मिटियन साबित हुआ। तो इसमें जहाँ भी किसी मैट्रिक्स को हर्मिटियन साबित करना होगा तो वहाँ हमने उसको क्या करना है, पहले उसका कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट में अगर तो एंट्रीज कम्प्लेक्स हैं, एओटा वाली हैं, तो कोई तब्दीली वाक़ई होगी, और अगर उसमें तमाम रियल नंबर्स हैं, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो उसका कॉन्जुगेट कोई फ़र्क नहीं डालेगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। उसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लेंगे, अगर सेम रिजल्ट आ गया तो हम कह देंगे द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसी तरह सिमेट्रिक के लिए हमने कहा कि अगर उसका ट्रांसपोज सिंपल
उसी के बराबर आ जाए, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तीसरी चीज, जो तीसरा टॉपिक इस सवाल इसमें है, वो है रैंक का तरीका। और जो तरीका मैं रैंक निकालने का आपको बताने लगा हूं, ये रैंक निकालने का तरीका आपको न किसी गाइड बुक में मिलेगा और ना ही किसी बुक में मिलेगा। ये तरीका बिल्कुल अनोखा और बिल्कुल आसान है कि इस तरीके से अगर आप रैंक निकालेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये आपको आपकी गाइड बुक्स में भी इस तरह से नहीं निकला हुआ होगा, और ये आपकी जो बुक है उसमें भी कि इस तरह से जैसे मैं निकालना सिखा रहा हूँ इस तरह से रैंक निकालता हुआ कहीं नहीं देखेंगे आप। तो इसलिए इसको तवज्जो से देखिएगा कि किसी भी मैट्रिसेस का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, हम इसका रैंक निकालना चाहते हैं। 1 -1 2 1 2 -6 5 1 3 5 4 -3। ये एक मैट्रिसेस है जिसका हमने रैंक निकालना है। आसान सी बात है, यहां लिखिए 1, इसलिए नहीं कि ये पहला एलिमेंट 1 है, पहला स्टेप 1 है तो यहां 1 लिखना है हमेशा। यहां चाहे कोई भी नंबर हो, कुछ हो, उससे हमें इससे कोई गरज नहीं है। यहां 1 लिखकर और आपने लिखना है प्लस रैंक। अब कैसे लिखना है ये जरा तवज्जो रखिएगा। 1 -1 2 -6, ये डिटरमिनेंट बना दीजिए। फिर 1 -1 3 5, ये डिटरमिनेंट बना दीजिए। पहली रॉ को दूसरे के साथ, फिर पहली रॉ को तीसरे के साथ। इसी तरह अगर नीचे चौथी रॉ भी होती तो फिर पहली रॉ को चौथी के साथ नीचे आगे बढ़ जाएगा। फिर पहला एलिमेंट इसके साथ 1 2 2 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 1 2 1, फिर 1 1 3 -3। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई है। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, यहां लिखना है 1, फिर रैंक, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ लेना है और दूसरी रॉ के भी 2 एलिमेंट, फिर वही 2 एलिमेंट तीसरी रॉ के साथ इस्तेमाल करने हैं, और अगर चौथी रॉ हो तो फिर वही 2 एलिमेंट चौथी रॉ के साथ इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह फिर पहला और तीसरा, दूसरी का भी पहला और तीसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर तीसरी का पहला और तीसरा, फिर पहला और चौथा, दूसरी का भी पहला और चौथा, फिर पहला और चौथा, और तीसरी का भी पहला और चौथा। इस तरह से इसको सारे को आपने लिख लेना है। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस रैंक। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। -6 यू मल्टीप्लाई किया, +2 -4, 5 -4 1, 1 -2 -1, 5 + 3 8, 4 -6 -2, -3 -6। अगर सिंप्लीफाई करते हुए ये तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं, कोई एक आध की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम एंट्रीज, अगर ये तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं तो जो यहां पर नंबर है वो इस मैट्रिसेस का रैंक कहलाएगा। और अगर नहीं होती तो फिर आगे चल पड़ेंगे। अब दूसरा स्टेप करेंगे तो यहां पर इसको लिखेंगे 2 प्लस रैंक। फिर वही प्रोसीजर दोहराएंगे। -4 1, 8 -2, -4 -1, 8 -6, और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस रैंक, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 -1 -8।
-4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और +8, 8 - 8 0 और ये आ जाएगा 32। अगर ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएं तो जो यहां नंबर लिखा हुआ है वो आपका रैंक होगा। और अगर ये सिंगल रॉ और सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो गया लेकिन जीरो नहीं हुए तो जो नंबर है उसमें एक ऐड कर देना है। उसमें क्या ऐड कर देना है? एक। तो अब इस मैट्रिसेस का रैंक क्या बना? 2 ये है और +1 ऐड कर देंगे तो इस पूरे मैट्रिसेस का रैंक बनेगा 3। मैं दोबारा से इस पूरे प्रोसीजर को दोहरा रहा हूं ताकि आसान हो जाए। ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है हमारे पास जिसकी रॉज है 3, कॉलम्स है जिसके 4। हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है कि इसका रैंक क्या होगा। यहां पर 1 लिखिए, रैंक लिखिए, इधर से पहला और दूसरा, फिर इसका भी पहला और दूसरा, फिर पहला दूसरा और तीसरी रॉ का भी पहला और दूसरा डिटरमिनेंट बनाते जाइए। इसी तरह से पहला और तीसरा, इसका भी पहला और तीसरा, फिर इसका पहला और तीसरा, दूसरी का भी पहला, एक डिटरमिनेंट इस तरह से डिटरमिनेंट्स बना लें और फिर इन डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करें। डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने का वही तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस इसको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया वो आंसर देखें। यहाँ मैंने बताया कि अगर इस स्टेज पर तमाम एंट्रीज, जितनी भी ये एंट्रीज दी हुई हैं, ये तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो इसका रैंक, जो यहाँ नंबर लिखा गया है वो इसका रैंक कहलाएगा। और अगर ये ज़ीरो नहीं होते तो उसी प्रोसीजर को दोबारा से कीजिए, तब तक कीजिए जब तक ये एक सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम में कन्वर्ट ना हो जाए या तमाम एंट्रीज ज़ीरो ना हो जाएं, उस वक्त तक चलते रहें। हमने इसको दोबारा वही प्रोसीजर अप्लाई किया लेकिन 2 लिखकर। पहला स्टेप में 1 था, अगले स्टेप पे जब हम जाएंगे तो 2 लिखेंगे, इससे अगले स्टेप पे जाएंगे तो फिर 3 लिखेंगे, उससे अगले स्टेप पे जाएंगे तो 4 लिखेंगे। इसको 2 लिख के हमने उसी तरह डिटरमिनेंट बनाया। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमने देखा अगर ये दोनों एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो बस फिर ये जो नंबर यहाँ पर आ रहा है वो इसका रैंक कहलाएगा। अगर एक के ज़ीरो होने से कोई वो नहीं है, हमें दोनों होनी चाहिए। और अगर दोनों नहीं होती और ये सिंगल रॉ में कन्वर्ट हो चुका है तो बस फिर अब जो नंबर है उसमें एक जमा कर दें, ये आपके पास रैंक हासिल हो गया। ये आज के हमारे 3rd चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इसके साथ ही मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का फर्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर मुकम्मल हुआ। इसको अच्छी तरह से सॉल्व करें, इंशाअल्लाह आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।